जातम सहगतम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिक कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और हम मेरी स्क्रीन विजिबल है प्लीज? विजिबल है। ओके थैंक यू। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस प्रभु जी। ओके थैंक यू। तो हम एसेंस ऑफ भगवद गीता सीरीज कर रहे हैं। अभी ये लेवल 1 हम कर रहे हैं, जिसमें हमने इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बहुत ही सिंपल तरीके से हमें हाईएस्ट फिलॉसफी प्रेजेंट की है। तो उनकी टीचिंग्स के बेसिस पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं। और हमने भगवद गीता में डिस्कस किया 5 सब्जेक्ट्स हैं: ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति और कर्म। ईश्वर हमने डिस्कस किया था कि भगवान डेफिनेटली हैं, और ब्रह्मा जी जो कि सृष्टि करता है। हम सब जानते हैं कि सृष्टि की रचना की ब्रह्मा जी ने, उसका संचालन करते हैं विष्णु, और उसका संहार करते हैं शिव जी। जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं वो बोलते हैं, ब्रह्म संहिता नामक एक ग्रंथ है उसमें बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। कि ईश्वर में परम कौन है? कृष्ण, यानी भगवान है। प्रभुपाद जी बोलते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जिनका सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण है। और विग्रह का मतलब उनका फॉर्म है। भगवान कोई ज्योति नहीं है, लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है। विग्रह का मतलब उनकी बॉडी है, फॉर्म है। पर उनकी बॉडी अनलाइक अस है। उनकी बॉडी है सच्चित आनंद की बनी हुई। सत का मतलब इटर्नल, चित का मतलब फुल ऑफ नॉलेज, आनंद का मतलब हैप्पीनेस, ब्लिस। अनादिर आदिर गोविंद, ये जो गोविंद है कृष्ण है, अनादिर आदिर, इनसे इनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। नो बिगिनिंग नो एंड। सर्व कारणा कारणम, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो ईश्वर। दूसरा जीव, यानी मैं और आप। मैं और आप शरीर से अलग हैं। ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। जीव यानी जीवात्मा। ईश्वर और जीव दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या है? दोनों सच्चित आनंद है। ईश्वर भी सत्य है, इटर्नल है। जीव भी सत्य है, इटर्नल है। ईश्वर भी फुल ऑफ नॉलेज है, जीव में भी नॉलेज है। ईश्वर भी आनंद है, जीव भी आनंद है। पर डिफरेंस क्या है? ईश्वर विभू है, ओशन, और जीव अणु है, ड्रॉप। जैसे पानी की एक बूंद लें, तो पानी की बूंद लें समुद्र से, और समुद्र का पूरा पानी, उनमें कोई अंतर है? नहीं, दोनों सेम है क्योंकि दोनों पानी है। परंतु अंतर है, हाँ अंतर है। एक बूंद है, एक सागर है। दूसरा से जो जो भगवान का स्वभाव है और हमारा स्वभाव है, वो दोनों एक है, सच्चित आनंद। पर भगवान समुद्र की तरह है, हम एक बूंद की तरह है। भगवान अग्नि की तरह है, हम अग्नि की एक स्पार्क की तरह है। तो ये हमारे और भगवान में डिफरेंस है। जब ये बूंद समुद्र से अलग हो जाती है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। जब स्पार्क फायर से अलग हो जाती है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा अंतर क्या है ईश्वर और जीव में? कि जीव का पतन हो सकता है,
भगवान का पतन नहीं हो सकता। भगवान जो उनका स्वभाव है उसमें स्थित रहते हैं, पर जीव अपने स्वभाव से नीचे गिर सकता है। जैसे अभी हम गिरे हुए हैं, हम हैं सत चित आनंद, परंतु अभी का क्या है, सत का सत नहीं है। अभी तो हमारी डेथ हो जाती है, अभी शरीर मिल गया जिसकी डेथ हो जाती है। चित, अभी में ज्ञान नहीं है, हमें भय रहता है क्योंकि ज्ञान नहीं है, आनंद की अनुभूति कर नहीं पा रहे। तो ईश्वर सदैव सच्चित आनंद रहते हैं, पर जीव सदैव सच्चित आनंद नहीं रहता। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। काल, काल मतलब क्या, जन्म होता है, फिर बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर प्रोडक्शन करते हैं, फिर डिक्लाइन होता है, फिर डेथ होती है। ईश्वर काल के अनुगत नहीं है, जीव काल के अनुगत है। ये ईश्वर और जीव में बहुत बड़ा अंतर है। ईश्वर काल से ऊपर है, जीव काल से नीचे है। ईश्वर के ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, जीव के ऊपर काल का प्रभाव पड़ता है। इसलिए जीव की जब शरीर धारण करता है मृत्यु होती है, पर ईश्वर की मृत्यु नहीं होती। तो ईश्वर, जीव, काल हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था। और जैसे मैंने पहले बताया है कि हम अभी संक्षिप्त रूप में इन 5 सब्जेक्ट मैटर्स को डिस्कस कर रहे हैं, बट भगवत गीता को समझने के लिए पूरे लाइफ टाइम लग जाता है, कई लाइफ टाइम्स लग सकते हैं एक्चुअली। तो हम फर्स्ट लेवल के बाद जब हम सेकेंड लेवल पे जाएंगे इसी सीरीज में एसेंस ऑफ भगवत गीता, तो उसमें हम इसको और डिटेल में इन सब सब्जेक्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे और एप्लीकेशन पॉइंट्स को भी और ज्यादा डिस्कस करेंगे। परंतु अभी के लिए ईश्वर, जीव, काल और फिर प्रकृति, चौथा सब्जेक्ट क्या है, प्रकृति। तो हम थोड़ा प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है प्रकृति। भगवद गीता के कुछ श्लोकों के माध्यम से डिस्कस करेंगे, बहुत सुंदर तरीके से भगवान बता रहे हैं प्रकृति क्या है। यहाँ पे लिखा है एनर्जी ऑफ ईश्वर, भगवान की शक्ति को प्रकृति कहते हैं। यहाँ एक श्लोक है भगवद गीता में, 7th चैप्टर वर्स नंबर 4। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, भूमिर अपो अनलो वायु खम मनोबुद्धिर एवच अहंकार इतीयम में भिन्न प्रकृतिर अष्टदा। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो। पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इन सब 8 चीजों से मिलकर भगवान कहते हैं कॉन्स्टिट्यूट माई सेपरेटेड मेटेरियल एनर्जी। मेरी एनर्जी है, मेरी एनर्जी, भगवान कह रहे हैं मेरी एनर्जी है। तो जो प्रकृति है, हम समटाइम्स कभी बोलते हैं दिस नेचर इज सो ब्यूटीफुल, नेचर इज ब्यूटीफुल, बट हुज नेचर इज इट, इट इज कृष्णा या गॉड्स या ईश्वर्स नेचर। तो भगवान कह रहे हैं जो प्रकृति है ये मेरी शक्ति है, और किस चीज से मिलकर बनी है, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। आपको याद होगा जब हमने जीव का सेशन डिस्कस किया था, उसमें बताया था कि जीव यानी जीवात्मा के ऊपर 2 आवरण होते हैं, एक को बोलते हैं सटल बॉडी, एक को बोलते हैं ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी किससे मिलकर बनी है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, जहां पे लिखा हुआ है। सटल बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो। तो जब मृत्यु होती है तो जो हमारा ग्रॉस बॉडी है उसको जला देते हैं, दफना देते हैं, चील कौओं को खिलाते हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग उसके उपाय किए जाते हैं। तो ग्रॉस बॉडी जहां से आई है वहां चली जाती है, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश। पर जो सटल बॉडी है, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, वो आत्मा के साथ अगले जीवन में भी जाती है। ग्रॉस बॉडी वहीं खत्म, पर सटल बॉडी अगले जीवन में भी जाती है। तो जो भी है, प्रकृति भगवान की शक्ति है और इन 8 चीजों से मिलकर बनी है। और प्रकृति भगवान के द्वारा कंट्रोल्ड है। इतनी सुंदर प्रकृति, सुबह सूर्योदय होता है, शाम को सूर्यास्त हो जाता है, रात को चंद्रमा आ जाता है, तारे आ जाते हैं। पहले हमने डिस्कस किया था गॉड, ईश्वर के सेक्शन में, कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, प्लांट्स का ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। क्या अमेजिंग सिस्टम बना है। अलग अलग ऋतुएं हैं, सर्दी, गर्मी, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन। तो ये जो नेचर है, ये क्या अपने आप काम कर रही है, नहीं, दिस इज कंट्रोल्ड बाय ईश्वर, भगवान की अध्यक्षता में काम कर रही है। भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति, मया अध्यक्षेन प्रकृति। ये जो प्रकृति है, मया मेरी अध्यक्ष, मैं अध्यक्ष हूं, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति सूयते स चराचरम, बहुत ही
ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रही है। तो अब सब कुछ अपने आप नहीं हो रहा, भगवान के द्वारा कंट्रोल्ड है। हम्म, और साथ में क्या है, हेतु नानेना कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। और ये प्रकृति किसके अंडर है, बार बार जन्म लेती है, बार बार मर जाती है, बार बार उठती है, फिर संहार हो जाता है। जैसे हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, ऊपर की पिक्चर में देख रहे हैं, बहुत सुंदर नेचर है, बाद में डिवास्टेटिंग फ्लड्स आ गई, सब कुछ, सुनामी आया, सब कुछ खत्म हो गया, अर्थ को गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो ये जो प्रकृति है, भगवान की शक्ति है, भगवान के द्वारा कंट्रोल्ड है और काल के अनुगत है। इसलिए प्रकृति के ऊपर भी काल का प्रभाव पड़ता है। बहुत सुंदर, इतना सुंदर सब कुछ देखने में लग रहा है, पर एक भूकंप आया, सब कुछ तहस नहस हो गया। एक सूखा पड़ा और सब कुछ बिल्कुल खत्म हो गया। एक बहुत जोर की बारिश हुई, बाढ़ आई, सब कुछ बिल्कुल वहां पे बह गया। तो ये काल के अनुगत है। फिर दोबारा से, ठीक है, अब बाढ़ आई, इस बार हिमाचल प्रदेश में बहुत भयंकर बाढ़ें आई। अब उसके बाद धीरे 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 क्या होगा, सिस्टमेटिकली सब कुछ बनाया जाएगा, सड़कें बनेंगी, वहां पहाड़ ठीक ठाक हो जाएंगे, घर बन जाएंगे, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, प्रकृति फिर अच्छी तरीके से हो जाएगी। फिर कुछ समय के बाद फिर से कुछ भूकंप आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। हम देखते हैं ऐसे ही चल रहा है हमारे संसार में। तो ये प्रकृति कहाँ कहाँ फैली हुई है, व्हाट इज द रीच, ज्योग्राफिकल पोजीशन क्या है। तो भगवान बोलते हैं, आ ब्रह्मा भुवनाल लोका पुनर्आवतीर्णो अर्जुना, कि ये इस ना केवल हमारे पृथ्वी पर हमने सुनते हैं स्वर्गीय लोक है, पृथ्वी लोक है और नरकीय लोक है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ऊपर स्वर्ग है, बीच में अर्थ है और नीचे नरक है। तो ये सारे के सारे प्रकृति का पार्ट है। और ये सब जगहें काल के अनुगत हैं। भगवान कहते हैं चाहे कोई स्वर्ग में भी चला जाए, ब्रह्मा जी के लोक में भी चला जाए, वहां पर भी मृत्यु होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण समझने का पॉइंट। तो प्रकृति एक तो भगवान की शक्ति है, दूसरा 8 चीजों से मिलकर बनी है, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। तीसरा भगवान के द्वारा कंट्रोल्ड है, अपने आप काम नहीं कर रही। ऐसा नहीं कि भूकंप अपने आप आ गया, ऐसा नहीं बाढ़ अपने आप आ गई, सब भगवान देख रहे हैं, भगवान के कंट्रोल में है। चौथा, काल के अनुगत है, कभी सब कुछ सुव्यवस्थित होता है, कभी बिल्कुल नष्ट हो जाता है। पांचवा, ना केवल हमारा भारत, ना केवल हमारा एशिया, ना केवल हमारी अर्थ प्लेनेट, जितने भी प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं, स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, वायु, पृथ्वी आदि जो लोग हैं, वो सब इसके अनुगत हैं, या वो ये सब प्रकृति का पार्ट है और काल के अनुगत है, यानी सब जगह मृत्यु होती है। भगवान बोलते हैं, मेरी एक और एनर्जी भी है, एक और शक्ति भी है। 7वां अध्याय का 5वां श्लोक, अपरयम इतस्त्व अन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूतम महाबाहो येदम धारयते जगत। बिसाइड्स दीज, ओ माइटी आर्म Arjuna, there is another superior energy of mind which comprises the living entities who are exploiting resources of this material inferior nature। यानी हम जीवात्मा, तो भगवान की दो शक्तियां हैं। एक शक्ति एक्सटर्नल एनर्जी, जिसको मैटर बोलते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर। दूसरी शक्ति भगवान की जीवात्मा, लिविंग। सो लिविंग, जिसको हम लिविंग लिविंग बोलते हैं और नॉन लिविंग बोलते हैं, दोनों भगवान की शक्तियां हैं। जो नॉन लिविंग है वो भी भगवान की शक्ति है या प्रकृति है, और जो लिविंग है वो भी भगवान की शक्ति है या प्रकृति है। जो नॉन लिविंग है वो भगवान की इंफीरियर शक्ति है, उसको प्रकृति बोलते हैं। जो लिविंग है उस शक्ति को जीवात्मा बोलते हैं, यानी मैं और आप। अब जो जीवात्मा है उसका स्वभाव क्या है, हमने पहले डिस्कस किया था, सत चित आनंद, शाश्वत है। जीवात्मा तो वास्तव में शाश्वत है, वो काल से ऊपर है। इसलिए जीवात्मा का एक्चुअली रहने का स्थान क्या है, उसको बोलते हैं वैकुंठा। जिस जगत में हम रहते हैं उसको बोलते हैं कुंठा लोक। कुंठा का मतलब एंजाइटी, स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, प्रॉब्लम से भरा पड़ा है। हमने काल वाले चैप्टर में, काल वाले सेशन में डिस्कस किया था पिछली बार। बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज, डेथ, आध्यात्मिक यानी मन का क्लेश, आदि भौतिक दूसरों से समस्या, आदि दैविक प्रकृति के कष्ट, ये कुंठा जगत है।
पर एक और जगत है, भगवान गीता में बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैकुंठा। परस्तस्मात् तु भावन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यति न विनश्यति। Yet there is another unmanifest nature which is eternal, transcendental to this manifest nature. It is supreme, never related. हे अर्जुन, ये जो संसार तुम्हें दिख रहा है, इतना बड़ा संसार है, अर्थ, मून, सन, मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर, प्लेटो इत्यादि इत्यादि, और हम ढूंढ रहे हैं कहां पर लाइफ है, कहां पर लाइफ नहीं है। ये सब का सब जो क्या है, ये भगवान की एक्सटर्नल या इंफीरियर एनर्जी या प्रकृति है, जो कि काल के अनुगत है। जन्म लेती है फिर नष्ट, जन्म लेती है फिर नष्ट। पर इसके अलावा एक और संसार है जिसको बोलते हैं वैकुंठा लोक। वो जो भगवान का संसार है, वो जो लोक है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। वहां सुनामी नहीं आता, वहां भूकंप नहीं आता, वहां बाढ़ नहीं आती, वहां सूखा नहीं पड़ता, वहां बीमारी नहीं होती, वहां बुढ़ापा नहीं होता, वहां मृत्यु नहीं होती। When all in this world is annihilated, that part remains as it is। वो सनातन है। वो जो स्थान है, धाम है, घर है, लोक है, वो क्या है? सत चित आनंद। तो भगवान है सत चित आनंद, भगवान का धाम है सत चित आनंद, जीव है सत चित आनंद। इसलिए जो जीव का वास्तविक घर है, वो कहां पर है? वैकुंठा लोक, सत चित आनंद। परंतु अभी समस्या क्या है? हम जिस संसार में रह रहे हैं, वहां जन्म होता है और मृत्यु होती है। क्यों? क्योंकि हमें ये शरीर मिल गया है। तो ये समस्या शुरू, क्या समझ रहे हैं? जीव जो है वो हम जीव को मरना नहीं चाहिए, पर हमें मरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम गलत स्थान में रह रहे हैं। जो हमारा एक्चुअल रहने का स्थान है, वहां जो हमारा नेचर है वही एक्सटर्नल नेचर है। मुझे आनंद चाहिए, वहां सब चीज आनंद से मिलकर बनी हुई है। पर जिस स्थान में रह रहा हूं, वो स्थान दुखालयम अशाश्वतम है। वहां पर वो आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि यहां सब कुछ अशाश्वतम है। तो ये सारी समस्या कैसे शुरू होती है? तो बहुत सुंदर एक हमारे वैष्णव आचार्य बोलते हैं, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पसटे माया तारे झापटिया धरे। जब जीव यानी मैं और आप कृष्ण यानी ईश्वर को भूल जाते हैं, और भगवान को भूल कर भगवान से अलग होकर कोई अपनी स्वतंत्र इच्छा करते हैं, क्या करने की? एंजॉय करने की। तो क्या होता है उसी टाइम? माया झापटिया धर, माया एक झापड़ मारती है हमें, या माया झपट्टा मार के हमें पकड़ लेती है। माया क्या है? भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी या नेचर। दोबारा रिपीट करता हूं, जब हमारा और भगवान का रिलेशनशिप क्या है? भगवान हमारे स्वामी हैं। भगवान, हमने पहले बताया, ममे वंशा जीवलोका जीवभूत सनातन। भगवान हमारे स्वामी हैं, हम भगवान के अंश हैं। अंश का कार्य होता है पूर्ण की सेवा करना। परंतु जब हम भगवान को भूल कर भगवान से स्वतंत्र होकर खुद एंजॉय करना चाहते हैं, तो हम माया के द्वारा पकड़े जाते हैं। आपने कई बार वर्ड सुना होगा या बोला होगा, माया। ये सब माया है जी, माया। ये क्या होती है माया? ये माया है प्रकृति। प्रकृति का स्वभाव क्या है? काल। वो जैसे जैसे कोई माया के अंदर आता है, ही इज सब्जेक्ट टू डेथ। कोई माया से बाहर रहता है, उसकी मृत्यु नहीं होती, उसको मरना नहीं पड़ता, उसको बूढ़ा नहीं होना पड़ता। जीव को मरना नहीं चाहिए, बूढ़ा नहीं होना चाहिए, जब जीव माया से परे होता है। पर जब जीव माया या प्रकृति के अनुगत आ जाता है, तो उसको उसके रूल्स जो है वहां पर अप्लाई होते हैं। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुखा, अतएव माया तारे दया संसार दुखा। जैसे ही, वही बात बताई जा रही है, जीव यानी मैं और आप भगवान को भूल कर, बताते हैं सिंस टाइम्स इममेमोरियल, पता नहीं कब ऐसा हुआ कि हम वैकुंठ लोक से जो भी है भगवान को भूल गए, और हम माया के द्वारा पकड़े गए, और माया के द्वारा पकड़ के हम इस संसार में आ गए। यहाँ पर अब दुखों को फेस करना पड़ रहा है हमें। कबू स्वर्ग उठाए, कबू नरक डुबाए। कभी स्वर्ग में चले जाते हैं, कभी नरक में आ जाते हैं। दंडिया जाने राजा ये न नारीते चुबाए। जैसे पहले के जमाने में, जब मैंने शायद पिछले सेशन में बताया था, जब कोई क्राइम करता था तो जेल नहीं होता था। एक एक बहुत बड़ा किंगडम है, या राजा का महल है, राजमहल है, उसमें तालाब है एक। तो किसी ने क्राइम किया, चोरी की, कुछ गलत काम किया, तो सैनिकों ने पकड़ लिया और बालों से क्या किया, उसको तालाब में डुबो दिया। और डुबोया,
डुबोया डुबोया, जब पानी आ जाएगा मर गया मर गया मर गया, थोड़ा सा ऊपर कर दिया, हो गया तो आप ठीक है। जैसे ही सोचा ठीक है, फिर से नीचे डुबोया, ओ मर गया, बचाओ 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 बचाओ, और जैसे ही पानी तक आया थोड़ा सा ऊपर कर दिया, आप ठीक है। तो ये हम सबका हाल है इस जीवन में, सुख दुख, वास्तव में कष्ट ही कष्ट रहते हैं। जब एक कष्ट और दूसरे कष्ट के बीच में थोड़ा सा गैप आता है, उसको बोलते हैं आप बहुत बढ़िया, सब बहुत बढ़िया चल रहा है। उदाहरण के लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप काम करते हैं, आपके टारगेट्स हैं, सेल्स टारगेट अचीव करना है, सुबह से लेकर रात तक लगे हैं, 16 घंटे आप लगे हैं, 18 घंटे लगे हैं, टारगेट अचीव करना है, खाना पीना सब भूल गए, परेशान है, कैसे होगा, टेंशन में है। महीना पूरा हुआ, आपने टारगेट अचीव कर लिया, तो क्या करेंगे, आपको आपके ऑफिस वाले बुलाएंगे और एक पार्टी दे देंगे। उस पार्टी में क्या करेंगे, नाचो गाओ, थोड़ा दारू पियो, नॉनवेज खाओ, मजा करो। और वो एक दो 2 घंटे की पार्टी में सब भूल जाते हैं कि एक महीना कितना पागलों की तरह काम करना पड़ा था। सब खुश रहते हैं, अरे वाह मजा आ गया, दिस इज लाइफ, एंजॉय इट। अगले दिन बैक टू स्क्वायर वन, फिर लग जाओ भैया गधे की तरह काम करने के लिए। तो इस तरह संसार में जब हम भगवान को भूलकर इस प्रकृति के द्वारा पकड़े जाते हैं, तो फिर क्या होता है, अ, कभी सुख कभी दुख, कभी स्वर्ग कभी नरक, इस तरह यहाँ पर हम पकड़े जाते हैं। तो मैंने पहले बताया था कि जीव जो है वो इटर्नल है बाय नेचर, पर प्रकृति की द्वारा पकड़ा जाता है जो कि क्या है, टेम्पररी। और यहां पर आकर जीव को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आप देख रहे हैं, चाहे आप स्कूल में हो, देखिए ये एग्जाम से अपना रिजल्ट देख रहे हैं, पास हुआ नहीं हुआ, कौन सी डिवीजन आई। हाँ, जब हम छोटे थे हमें बताया गया भाई थोड़ा सा मजे, छोटे थे तो बहुत मजा करते थे। फिर किसी ने कहा थोड़ा पढ़ो भाई पढ़ो, पढ़ के क्या होगा, बहुत बड़े आदमी बन जाओगे। तो पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, बट पढ़ना शुरू किया, हाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं, कम से कम 10th तक अच्छे पढ़ते हैं, 10th में हमें अच्छी स्ट्रीम मिल जाए, 11th में अच्छी स्ट्रीम चाहिए, इसके लिए 10th तक मेहनत करो। फिर थोड़ा हमने संघर्ष करना शुरू कर दिया, संघर्ष किया, अच्छा 11th में मिल गई आपको जो चाहिए था, उस सब्जेक्ट मिल गया। उसके बाद 2 साल और पढ़ लो भैया, बस पढ़ोगे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। फिर थोड़ा रगड़ाई की अपनी, उसके बाद क्या हुआ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। एडमिशन मिलने के बाद थोड़ा एंजॉय किया, अरे अरे भाई जल्दी करो, अब थोड़ा और मेहनत करो, आपको अच्छी जॉब चाहिए, या आपने बीटेक कर लिया तो एमटेक या एमबीए होना चाहिए, ग्रेजुएशन से क्या होगा, और मेहनत करो। तो इस तरह ओके जी वो भी कर लेते हैं। उसके बाद चलो ठीक है, अब सब बढ़िया हो गया, अच्छी जॉब लग गई, अच्छा धन आ रहा है, थोड़ा मजे कर लिया। उसके बाद अरे नहीं नहीं भाई, अभी और एंजॉय करना है, फैमिली बढ़ानी है, शादी करो, चलो शादी कर ली। उसके बाद बच्चे करो, चलो बच्चे कर लिए। उसके बाद फिर भी रगड़ाई, बच्चे हो गए, अब बच्चों को कौन से स्कूल में एडमिशन कराए। तो बचपन से लेकर मृत्यु तक क्या होता है, जीव जो है वो संघर्ष करता रहता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, लगा रहता है लगा रहता है लगा रहता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में प्रकृति के द्वारा वो पकड़ा गया है या जकड़ा गया है, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं। और उस संघर्ष में हम एक दूसरे को खाते हैं, नोचते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ एक्सप्लॉइटर्स एंड एक्सप्लॉइटेड। हर कोई किसी का शोषण कर रहा है और किसी न किसी के द्वारा शोषण करा रहा है। वर्ल्ड ऑफ एक्सप्लॉइटर्स एक्सप्लॉइटेड, बस एक दूसरे के पीछे पड़े हैं, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मैं तभी आगे बढ़ पाऊंगा अगर मैं फिट होऊंगा, और दूसरे जो कमजोर हैं वो पीछे रह जाएंगे। तो उस संघर्ष में जीवात्मा लगा रहता है। और ये जो प्रकृति है ये किसके कैसे पकड़ती है, तो मैं थोड़ा सा स्लाइड शो बंद करके आपको एक बार हल्के से सिंपल लैंग्वेज में रिवाइज कराता हूं। हम जीवात्मा हैं, जीवात्मा इज नॉट सब्जेक्ट टू डेथ। हमें क्यों मरना पड़े, जब हम सनातन में क्यों मरना पड़ता है, हमें क्यों बीमार होना पड़ता है, क्यों बूढ़ा होना पड़ता है, पर इस संसार में होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि संसार क्या है, प्रकृति, प्रकृति का स्वभाव ही ये है। प्रकृति मैटर है, प्रकृति लिविंग नहीं है। हम लिविंग है, पर प्रकृति डेड मैटर है। तो जब एक लिविंग बीइंग एक डेड मैटर के साथ संपर्क में आता है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इट इज इनकम्पैटिबल सिचुएशन। वो कंपैटिबल नहीं है, वो उसकी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। इसलिए हम स्वाभाविक रूप से सुखी नहीं हो पाते इस जीवन में। सब कुछ करने के बाद भी स्वाभाविक सुखी हो पाते हैं? सब कुछ मिल, जो हम चाहते हैं वो चीजें मिल जाती हैं बाहर, जो भी हमें चाहिए, पैसा मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। वो सब कुछ मिलने के बाद सुखी हो पाते हैं? नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि जीव का स्वभाव है सनातन सुख,
और जीव प्रकृति के संपर्क में है, और प्रकृति असनातन है, असत है, टेम्पररी है, इसलिए वो केवल असत सुख दे सकती है, टेम्पररी सुख दे सकती है। और जब भी सुख टेम्पररी होता है, तो यानी जैसे ही क्योंकि सुख टेम्पररी है, और जैसे ही सुख समाप्त हुआ उसको क्या बोलते हैं? दुख। तो जीव कभी दुख चाहता नहीं, और उसको दुख मिलता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के संपर्क में आ गया है। जीव यानी मैं और आप, हमारा अस्तित्व था भगवान के धाम में, भगवान के साथ रहना, जिसको बोलते हैं वैकुंठ लोक। पर उस संसार को छोड़कर, भगवान के साथ कनेक्शन तोड़कर, हम यहां पर भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी के संपर्क में आए। और जैसे ही यहां पर आए, जैसे एक कोई व्यक्ति सरकार का नियम तोड़ता है, तो क्या करते हैं? सरकार उसको इमीडिएटली पकड़कर कहाँ ले जाती है? जेल में ले जाती है। और जैसे ही जेल में जाता है, क्या होते हैं? उसके सबसे पहले कपड़े चेंज किए जाते हैं। उसी तरह जैसे ही हम इस प्रकृति के संपर्क में आते हैं, हमारे कपड़े चेंज करते हैं, यानी हमें ये कपड़े देते हैं। कौन से कपड़े? ये शरीर हमें मिल जाता है। भगवान के धाम में इस शरीर की आवश्यकता नहीं है। भगवान के धाम में भगवान जैसा शरीर है जो सुख देता है, और वो बूढ़ा नहीं होता, वहां बाल सफेद नहीं होते। पर उस स्थान को छोड़कर इस जेल में आ गए, तो ये शरीर मिल जाता है। और ये शरीर क्या है? ये शरीर दुखों का पुतला है। प्रभुपाद जी कहते हैं इट इज अ टेम्पल ऑफ डिजीजेस। कुछ ना कुछ रोग लगा रहेगा। शुरुआत कैसे होती है? जन्म से। वो कष्ट हमने डिस्कस किया था। बीमारी कष्ट, बुढ़ापा कष्ट, मृत्यु कष्ट। किसका? शरीर का। और शरीर कहाँ का है? इस प्रकृति या मेटेरियल नेचर का है। पर जीव की जो ओरिजिनल पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, नेचुरल पोजीशन है, वो यहां से बाहर की है। और जब जीव, हम क्राइम करके इस नेचर में आए, तो जैसे कोई क्रिमिनल जेल में जाता है तो क्या करते हैं? उसको जंजीर से बांध देते हैं। इज इट नॉट? उसको चेन लिया और चेन से टाई कर दिया, क्रिमिनल है, भाग नहीं पाए यहां से। उसी तरह जैसे ही हम इस संसार में आते हैं, नेचर में आते हैं, तो इस नेचर में भी हमें बांध दिया जाता है। किससे बांध दिया जाता है? गुणों से। उसको बोलते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। उसके साथ बांध दिया जाता है। यहां पर थोड़ा सा हम और देखेंगे अभी। ये देखिए, जैसे ये एक आप इसमें देख रहे हैं रस्सी। रस्सी में क्या दिख रहे हैं आपको? तीन गुच्छे हैं। तीन गुच्छों को बांध के क्या बन गई? रस्सी। एक्चुअली रस्सी की शुरुआत कैसे होती है? धागे से। एक धागा, दूसरा धागा, तीसरा धागा। धागे को आप तोड़ सकते हैं, एक सेकंड भी लगे ऐसे तोड़ सकते हैं धागे को। पर तीन धागों को बांध दिया, वो थोड़ा मजबूत हो गया। उस तरह तीन धागों को अलग बांधा और मजबूत हो गए। तीन धागों को अलग बांधा और मजबूत हो गए। अब ये तीन 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 धागों के बने जो गुच्छे हैं, उनको फिर बांध दिया, वो एक बन गया। इस तरह बांधते बांधते क्या बन जाती है? रस्सी। तो एक धागा जो अपने आप में तोड़ने में इतना आसान था, जब वो रस्सी बन जाता है, तो रस्सी इतनी मजबूत है कि पेड़ को गिराना तो किससे गिराते हैं? रस्सी से गिराते हैं। हाथी को पकड़ना हो, उठाना हो, किससे उठाते हैं? रस्सी से उठाते हैं। इतनी मजबूत है रस्सी। तो ये जो रस्सी है, इसने हमें पकड़ रखा है संसार में। हम कहते हैं, हम मनाते तो हैं इंडिपेंडेंस डे, बट वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। हम इस रस्सी के द्वारा बुरी तरह से जकड़े गए हैं। और रस्सी के तीन धागे कौन से हैं? एक है सतोगुण, एक है रजोगुण, एक है तमोगुण। नाम सुना होगा आपने, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ने हमें कठपुतली की तरह नचा रहे हैं, कठपुतली की तरह। हम सोच रहे हैं हम खुद काम कर रहे हैं, खुद काम नहीं कर रहे। हमें एक गुण नचा रहे हैं। ये क्या होते हैं गुण? तमोगुण। तमोगुण का मतलब होता है कुछ समझ नहीं आता, क्या सही है क्या गलत है, जीवन में कुछ नहीं पता, लेजी रहते हैं। संडे का दिन आया, बस सोने दो, टुडे इज माय रेस्ट डे। दोपहर को 2 बजे सो के उठेंगे हम, डोंट डिस्टर्ब मी। आध्यात्मिक जीवन में बिल्कुल रुचि नहीं है। हमेशा डिजेक्टेड रहेंगे, मायूस रहेंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, और एडिक्टेड। नशा करेंगे, शराब का नशा करेंगे, सिगरेट का नशा करेंगे, वीडियो गेम का नशा करेंगे, व्हाट्सएप का नशा करेंगे। कुछ ना कुछ एडिक्शंस रहती हैं हमें। जीवन में कोई लक्ष्य है? कोई लक्ष्य नहीं, पता ही नहीं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। कुछ भी खा लेंगे, जो खाने को मिलेगा खा लेंगे।
ये सब किसके लक्षण है? तमोगुण के लक्षण। तमोगुण क्या करता है? हमें पागल बनाता है, पागल। इससे ऊपर गुण है रजोगुण। रजोगुण का मतलब खास तौर पे अट्रैक्शन, मेल फीमेल अट्रैक्शन, साथ में इच्छाएं, बहुत प्रबल इच्छाएं, बहुत स्ट्रांग इच्छाएं। और क्या चाहिए उन्हें? ऑनर चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए, और हार्ड वर्क। गोल फिक्स्ड है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, बड़े आदमी बनने के लिए लगे रहेंगे। वर्क इज वर्शिप, वर्क एल्कोहलिक। 18-18 घंटे काम करेंगे, पैसा पैसा पैसा, पैसे के पीछे भागेंगे। दान पुण्य भी करेंगे, किस लिए? मेरा मान सम्मान होना चाहिए, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आई वॉन्ट वट आई वॉन्ट वेन आई वॉन्ट, जो मुझे चाहिए जब चाहिए वो मुझे चाहिए, चाहिए मुझे ये चाहिए। आई नीड दिस, आई वॉन्ट दिस। जो मेरी इच्छाएं हैं उसको पूर्ति में सहायता करेगा वो मेरा मित्र है, जो सहायता नहीं करेगा मेरा दुश्मन है। घर घर में लड़ाई, आप आपस में लड़ाई कर लेंगे, घर घर में लड़ाई कर लेंगे, अपने रिश्तेदारों से लड़ाई, सबसे लड़ाई कर, नियर एंड डियर वन से लड़ाई कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो मुझे चाहिए बस वही चाहिए, जो इसमें सहायक नहीं है वो मेरा शत्रु है। ये है रजोगुण। रजोगुण बांध लेता है हमें। क्यों? क्योंकि हम इच्छाएं करते हैं, तो जो इच्छाओं के फल हैं उनसे हम बंध जाते हैं। तीसरा होता है सत्वगुण। सत्वगुण का मतलब है बाकियों से अच्छा है रजोगुण तमोगुण से। शास्त्रों के बारे में थोड़ी जानकारी रहती है, ज्ञान और जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अधिक पढ़ना चाहते हैं, पीस, काम, सिंपल लिविंग, ये सब इसके लक्षण होते हैं सत्वगुण के। सत्वगुण में क्या होता है? व्यक्ति को थोड़ा सुख मिलता है और थोड़ा ज्ञान मिलता है। तो ये तीनों गुण वास्तव में हमें बांध लेते हैं। और ये हम सब में ये तीनों गुण रहते हैं, क्योंकि रस्सी है। जैसे ही हम इस प्रकृति के संपर्क में आते हैं, प्रकृति बनी इन तीन गुणों से है। यानी इस इन तीन गुणों ने हमें पकड़ लिया, हमें अरेस्ट कर लिया। अब कभी हम सतोगुण के अंडर काम करते हैं, कभी रजोगुण के अंडर काम करते हैं, कभी तमोगुण के अंडर काम करते हैं। उदाहरण के लिए सुबह सुबह उठते हैं, सुबह सुबह उठ के कोई मर्डर नहीं करता। सुबह सुबह उठ के क्या करते हैं? काम म्यूजिक, थोड़ा सिंपल म्यूजिक, लाइट म्यूजिक लोग ऐसे लगाते हैं, या मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, जॉगिंग के लिए जाते हैं, है ना। कुछ हल्का फुल्का काम करने देते हैं, इसको बोलते हैं सतोगुणी टाइम। उसके बाद है रजोगुणी टाइम। वर्क वर्क, बेल फोन बजना शुरू हो गया, ऑफिस जा रहे हैं, कारें चल रही हैं, ट्रैफिक चल रहा है, भाग रहे हैं सभी लोग। किसके लिए? ये चाहिए वो चाहिए, इच्छाएं पूर्ति के लिए। कौन सा है? रजोगुण। शाम को ऑफिस से काम करके घर आ रहे हैं, 7:30-8 बज गए, तमोगुण, आलस, थके हुए हैं, गाड़ी चला चलते नींद आ रही है, झटके आ रहे हैं, उठ रहे हैं किसी तरीके से, घर पहुंच रहे हैं, बस खाया पिया, थोड़ा टीवी देखा, सो गए, बिल्कुल थके पड़े हैं, तमोगुण। तो हम इन तीनों गुणों से बंधे पड़े हैं। ये प्रकृति हमें तीनों गुण से मान लेती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। समय का प्रभाव होता है और हमारे आसपास प्रभाव होते हैं। कभी हमारा हमें अब कभी हमारी सतोगुणी टेंडेंसी होती है, अरे यार कुछ नहीं, बात सिंपल, व्यक्ति हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कभी रजोगुणी टेंडेंसी होती है, नहीं मुझे ये सब प्राप्त करना है। कभी तमोगुण टेंडेंसी होती है, अरे छोड़ो सब कुछ बेकार है। तो ये तीनों गुण बिल्कुल हमें बांध कर रखते हैं और कठपुतली बनाकर रखते हैं। उदाहरण के लिए ये है मिस्टर रावण। अब मैंने बताया कि हम सब में तीनों गुण होते हैं, पर जिस गुण की प्रधानता होती है उसके हिसाब से बोलते हैं ये सतोगुणी व्यक्ति है, या रजोगुणी व्यक्ति है, या तमोगुणी व्यक्ति है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उदाहरण के लिए रावण। तो रावण को आप क्या बोलेंगे? सतोगुणी, या रजोगुणी, या तमोगुणी? मेरा रिक्वेस्ट है, आप सबके वीडियो ऑफ है, अगर वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे भी थोड़ा उत्साह मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा कि आप सब यहीं पर हैं। वरना जूम पे तो बहुत आसान है, नहीं आपके बच्चे भी कई बार होता होगा ना, क्लास अटेंड कर रहे हैं स्कूल की, और पता चला क्लास पे तो ऑन कर दिया, प्रेजेंट भी लगा दी, और खुद पता नहीं कहाँ चले गए थे। आप बच्चों को बोलते भी हो कि नहीं भाई ऐसे नहीं करो। तो प्लीज रिक्वेस्ट है। अ, तो तो बताइए, रावण में तीनों गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, पर प्रधानता किसकी है? एक आंसर है पारुल जी का, रजोगुण। और आप में से और कोई कुछ कहना चाहेंगे? चैट में डाल सकते हैं। तमोगुण के। हाँ तमोगुण। जी, तमोगुण की। तमोगुण। और क्योंकि उसको गलत चीजें इस्तेमाल करने की आदत थी, शराब नशा और ये ऐसे करना, गलत चीजें खाना, मांस मदिरा खाना, और जो उसने व्यवहार किया था सीता के साथ, कामुक कामुक टाइप का था, तो उसका बिहेवियर ऐसा ही था। यस, तो उसमें तीनों गुण थे, सतोगुण, रजोगुण, हाँ, तमोगुण। परंतु वो वो तो बहुत चैरिटी नहीं विद्वान करता था, था। इसमें कोई शक नहीं है। तमोगुणी पूजा पाठ व्यक्ति, भी करता था, लेकिन ये सब पूजा पाठ उसका कवर हो जाता था जब वो ऐसे कर्म करता था तो। हाँ जी हाँ जी, संतोष प्रभु जी,
बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हर व्यक्ति में तीनों गुण हैं, परंतु जो तमोगुणी व्यक्ति है उसको कुछ, वो तो बस सोया रहेगा, सोने दो, जैसे टाइम है सोने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ वो शराब पिएगा, वो नॉनवेज खाएगा, पर उसका जीवन का लक्ष्य क्या है? वो छोड़ो यार, कुछ नहीं चाहिए मुझे, डिस्टर्ब मत करो। जो रजोगुणी व्यक्ति है वो पागल हो जाएगा अपनी इच्छाओं के पीछे। रावण अपनी इच्छाओं के पीछे पागल था। बिल्कुल सही आया आंसर, सबने दिया आपने। रजोगुण, तीनों गुण हैं, परंतु फिर भी अधिक प्रधानता किसकी थी? रजोगुण। मुझे सीता चाहिए तो चाहिए, अट्रैक्शन बिटवीन मेल फीमेल, उसके लिए कुछ भी कर लूंगा। मुझे स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग के लिए मैं सीढ़ी बनाऊंगा, खुद सीढ़ी बनाऊंगा अपने बलबूते पे। छोड़ो भगवान के नियम, छोड़ो शास्त्रों को, अपनी सीढ़ी बनाकर वहां तक लेकर जाऊंगा। अपने बाजुओं पे उसको विश्वास था। रजोगुण। अहंकार था, अहंकार बोल सर, अहंकार, हाँ जी, हाँ जी, अहंकार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अहंकार था। मैं अपने बाजुओं पे विश्वास, वर्ग एल्कोहलिक, कुछ भी करेगा वो। ब्राह्मण था, जानता भी था चीजों को, शास्त्रों की नॉलेज भी थी उसको, पर पागल था अपनी इच्छाओं के पीछे। कौन सा है? रजोगुण। अब रामायण में से कोई और फेमस कैरेक्टर, कुंभकर्ण, उसको क्या बोलेंगे? सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी? तमोगुणी। क्योंकि तुम, कुंभकर्ण का क्या लाइफ का गोल है? कोई गोल है और खाओ पियो ऐश करो सो, कोई कोई कुछ लक्ष्य नहीं। तमोगुणी। और सतोगुणी, विभीषण, सतोगुणी, उसको पता था क्या सही है और क्या गलत है, तो इस तरह वो उसके बेस पे डिफरेंशिएट करता था और कार्य करता था। तो इस तरह ये तीनों गुण जो हैं ये हमें बांध लेते हैं। ये आप यहां पे फिर से देखेंगे स्क्रीन पर, ये रावण, ये विभीषण और ये कुंभकर्ण। और यहां पर अब देख रहे हैं, इसने बताया कि ये दिखा रहे हैं तमोगुण, पैनिक, कंफ्यूजन, फियर। रजोगुण, रनिंग, एजिटेटेड माइंड, क्या, रैट रेस, भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, कहां भाग रहे हैं पता नहीं, किस लिए भाग रहे हैं पता नहीं, भाग रहे हैं भाग रहे हैं। रजोगुण। सतोगुण, काम, एनालिसिस बिफोर एक्शन। ये तीनों गुण यहां पर होते हैं। और ये मैंने बताया, सुबह ये सुबह का टाइम मेडिटेशन का टाइम, लाइट म्यूजिक का टाइम सतोगुण। दिन का टाइम भाग दौड़ का टाइम रजोगुण। शाम का टाइम पार्टी, दारू, है ना, लेजीनेस, तमोगुण का टाइम। तो ये तीनों गुण का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें पूरे तरीके से जकड़ लेते हैं। इसीलिए हम, ये तीनों गुण हमसे काम कराते हैं। हमारा जो टाइम है उसका प्रभाव पड़ता है, जो एनवायरनमेंट है उसका प्रभाव पड़ता है, जैसे लोगों के बीच में रहते हैं उनका प्रभाव पड़ता है, और हम तीनों गुणों के अनुगत होकर काम करते हैं। और इन तीनों गुणों में फंसे होने के कारण, चाहे कोई सतोगुणी व्यक्ति हो, चाहे कोई रजोगुणी व्यक्ति हो, चाहे कोई तमोगुणी व्यक्ति हो, मैंने बताया कि हर व्यक्ति में तीनों गुण होते हैं, पर जिस गुण की प्रधानता है उसके हिसाब से बोल सकते हैं सतोगुण। फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं मदर टेरेसा सतोगुणी है, एक तरीके से बोल सकते हैं। हिटलर है वो तमोगुणी है। इसको हम देख सकते हैं। गांधी जी हैं वो सतोगुणी है, तो हम देख सकते हैं। पर चाहे सतोगुणी हो, चाहे रजोगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो, उनमें डिफरेंस क्या है? एक सतोगुणी है, एक रजोगुणी है, एक तमोगुणी है। उनमें कॉमनैलिटी क्या है? सब के सब इस प्रकृति के द्वारा जकड़े हुए हैं। जन्म, मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा, आध्यात्मिक यानी मन का क्लेश, आदि भौतिक दूसरों के द्वारा क्लेश, आदि दैविक प्रकृति के क्लेश, सबको सहन करने पड़ रहे हैं। यानी सब के सब प्रिजनर हैं, सब के सब इस प्रकृति में, इस संसार में फंसे हुए हैं। इसीलिए इस संसार को बोला जाता है दुर्ग, जेल। बोलते हैं दुर्गा जी, दुर्गा जी की पूजा करते हैं। दुर्गा जी कौन है? शी इज द सुपरिटेंडेंट ऑफ दिस जेल। इस जेल की अध्यक्षता करती हैं दुर्गा जी। इस जेल के कैदियों को संभाल के रखती हैं दुर्गा जी। पर जिस संसार में रह रहे हैं, किस, उसको क्या बोलते हैं? दुर्ग यानी जेल। तो ये है प्रकृति। और इस प्रकृति में आकर जब जीव, मैं और आप काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कर्म। और ये जो कर्म है ये और बुरे तरीके से हमें फंसा लेता है या बांध लेता है। तो टू समराइज, आई नो इट इज वेरी टेक्निकल बट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमारी स्थिति है। सिंपल चीज हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। हमारा हृदय क्या चाहता है? हमारा हृदय चाहता है ऐसा आनंद जो हमेशा हमारे साथ रहे, बढ़ता रहे। पर इस संसार में ऐसा आनंद मिल नहीं पाता।
हालांकि हृदय की इच्छा है वो आनंद। हृदय की इच्छा क्यों है? क्योंकि जीवात्मा का स्वभाव वो है। जीवात्मा का स्वभाव वो क्यों है? क्योंकि जीवात्मा भगवान का अंश है, और भगवान का स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद। परंतु क्योंकि अभी हम भगवान को भूल कर, भगवान से अलग होकर, भगवान से स्वतंत्र होकर एंजॉय करना चाहते थे, तो इसलिए हमें इस प्रकृति ने पकड़ लिया। प्रकृति क्या है? वो भी भगवान की शक्ति है, भगवान की ही कंट्रोल में है। जैसे इस सोसाइटी में खुले घूमना भी गवर्नमेंट, सड़कें भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और जेल भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, दोनों गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अब ये हमारी इच्छा है कि हम खुले घूमें या फिर हम जेल में जाएं। खुले घूमने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? हमें सरकार के नियमों को पालन करना है। सरकार के नियमों को पालन नहीं करेंगे, कहां पर जाएंगे? जेल में जाएंगे। जिस जेल में जाएंगे वहां पे क्या होगा? वहां हमें चेन पकड़ लेगी, चेन से बांध कर रख देंगे। तो इसी तरह ये जो संसार है, जब हम भगवान को छोड़कर भगवान से विमुख होकर इस संसार में आते हैं, इसको प्रकृति बोलते हैं। देखने में बहुत सुंदर है, क्या बढ़िया नेचर है। जेल में कोई कैदी कह सकता है अरे क्या बढ़िया है, यहाँ पे तो सुबह दोपहर शाम मजे से खाने को मिलता है, कौन बाहर जाएगा, मेहनत मजदूरी करेगा, इतना मेहनत करेगा, बस यहाँ जेल में रहो, बढ़िया है, खाने के लिए हर टाइम मिल जाता है। पर जेल तो जेल ही है। कोई कह सकता है संसार तो बहुत बढ़िया है, क्या कमी है इस बात की? हाँ, संसार तो बहुत बढ़िया है, देखने में बहुत सुंदर है, पर क्या कमी है? जो सुख हमें चाहिए वो सुख यहां पर मिल नहीं सकता, और इसकी अनुभूति सभी को है। इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं अगर दुख नहीं होता तो सुख की अनुभूति कैसे होती। यानी लोग कहते हैं, सोचते हैं कि सुख चखने के लिए दुख भी होना चाहिए। पर क्या हृदय से पूछिए, ऐसा दुख होना चाहिए? कोई चाहता है दुख जीवन में? कोई चाहता है दुख, अपने कष्ट चाहता है कोई जीवन में? चाहते हम नहीं। पर हम इस प्रकृति में आकर क्या होते हैं? पकड़े जाते हैं या जकड़े जाते हैं, है ना। तो भगवत गीता एक्चुअली सनातन धर्म है। आपने नाम सुना होगा सनातन धर्म। सनातन धर्म क्या है? भगवान सनातन है, जीव सनातन है, भगवान का धाम सनातन है। पर जब सनातन जीव भगवान को भगवान के धाम में छोड़कर इस संसार में आता है, असनातन प्रकृति, तो पकड़ा जाता है। और इस संसार में आकर वो सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए। किसी से पूछो गीता में क्या है, लोग बोलते हैं भगवान ने गीता बोला कर्म करो, वर्क इज वर्शिप। परंतु कर्म तो बुरी तरीके से जो जो इस संसार में काम करते हैं उसको कर्म बोला जाता है। कर्म तो और बंधन है, इसलिए लोग कई बार बोलते हैं कर्म बंधन, कर्म बंधन का कारण है। तो जो अगला सेशन होगा वो हमारा कर्म होगा। अब बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इन 5 चीजों में से गीता की हम 4 को बदल नहीं सकते। ईश्वर को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। जीव को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। काल को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। प्रकृति को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। पर एक चीज को बदल सकते हैं, किसको? कर्म को बदल सकते हैं। कर्म एक तरीके से भाग्य भी है। लोग बोलते हैं ये तो उसके कर्मों का है, कर्म मतलब उसका भाग्य। हाँ, जो उसके जो जो कल कर्म किया था वो आज हमारा भाग्य बन गया है, जो आज कर्म कर रहे हैं वो कल हमारा भाग्य बन जाएगा। तो हम अपने भाग्य को, हम अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग आवर कर्म। तो किस तरह का कर्म करना चाहिए, भगवान ने गीता में किस तरह का कर्म करने के लिए बोला है, और किस तरह का कर्म बोला है बिल्कुल मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये तो बोलते हैं गीता में भगवान ने बोला कर्म करो, पर कौन सा कर्म करो और कौन सा कर्म बिल्कुल मत करो, ये जानना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा नेक्स्ट सेशन होगा कर्म के ऊपर। ठीक है, तो आज प्रकृति, प्रकृति देखने में बहुत सुंदर है, वंडरफुल नेचर। बट जो कल, जो 1 सेकंड पहले सुंदर थी, 1 सेकंड बाद फ्लड आई, सब कुछ डिवेस्टेट हो गया, अर्थक्वेक आया, सब कुछ समाप्त हो गया। तो क्या फायदा इस प्रकृति का, है ना। प्रकृति एक जेल है या बंधन है। ठीक है, थैंक यू। तो आज के सेशन में हमने प्रकृति के बारे में डिस्कस किया। तो अभी तक की जो भी यात्रा हमारी रही है उसके बारे में आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो ईश्वर से तो डर के ही रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, ईश्वर से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। हाँ, ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, वो हम सीखेंगे। अच्छा। पर स्टार्टिंग में ठीक है, ईश्वर से डर के रहे तो मतलब ईश्वर के नियमों को फॉलो करना चाहिए।
और ईश्वर के नियम कहाँ दिए गए हैं? गीता में ईश्वर के नियम दिए गए हैं, इसलिए हम गीता पढ़ रहे हैं। आगे जाके हम इसको और पढ़ेंगे, भगवान हमसे क्या क्या हमें रूल फॉलो करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब हम डिस्कस करेंगे। मेन ठीक। इंपॉर्टेंट है कि हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान से जो कनेक्शन टूट गया है उसको दोबारा एस्टेब्लिश करना, और भगवान के धाम में या भगवान के लोक में पहुंचना, वो हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। वो हम कर्म के सेक्शन में और आगे जाकर डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा, थैंक यू। पर सब लोग इस लाइन को फॉलो नहीं करते ऐसी लाइन में पड़े हाँ हुए जी, हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी, ये बात है, ये बात हाँ, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बहुत है। अच्छे थैंक से यू, हरे कृष्णा। समझाते हैं। और एनी क्वेश्चंस प्लीज? हाँ, पारस प्रभु। प्रभु जी, इन 3 गुणों से परे होने का क्या मार्ग है? ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे जाने का और भगवान में स्थित होने का क्या मार्ग है? वेरी गुड क्वेश्चन। भगवान की शरण लेना, क्योंकि ये प्रकृति किसके अध्यक्षता में काम कर रही है? भगवान की। तो आपका क्वेश्चन है इस प्रकृति से परे जाने का क्या रास्ता है? तो भगवान की शरण लेना। चॉइस हमारी है, या तो जेलर की शरण लें या सरकार की शरण लें। तो हमें क्या करना चाहिए? सरकार की शरण लेनी चाहिए। सरकार की शरण लेने का मतलब है सरकार के नियमों को फॉलो करना। तो भगवान की शरण लेने का मतलब क्या है? भगवान जो हमें करने के लिए बोलते हैं वो करना, जिसको एक्चुअली बोलते हैं भक्ति, जो हम आगे के अगले सेशन में और जाके डिस्कस करेंगे। पर जो अभी आप हम कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, ये है। हम अभी जूम के ऊपर गीता ना करके कोई भी और मीटिंग कर सकते थे, कोई भी और चीज की चर्चा कर सकते थे, सत्वगुण से कनेक्टेड, रजोगुण से कनेक्टेड, तमोगुण से कनेक्टेड। हम पार्टी में जा सकते थे, डिस्को में जा सकते थे, क्लब में जा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। पर क्या कर रहे हैं? हम बैठकर यहां पर इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये भगवान से कनेक्ट होने का एक तरीका है। दूसरा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक प्रार्थना है भगवान को, भगवान इन गुणों से मुझे बाहर निकालो। हम भगवान को ये प्रार्थना करते हैं, भगवान इन गुणों से मुझे बाहर निकालो, मुझे यहां नहीं रहना, इस संसार में तो समस्या ही समस्या है, मुझे आपके पास आना है भगवान। तो ये प्रार्थना, ये भी क्या है? ये भगवान इन गुणों से बाहर निकलने का एक तरीका है। ठीक है परस प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, और धन्यवाद। सारे रूल्स को फॉलो करना जो हम गीता में जैसे आगे पढ़ेंगे। हम वी हैव टू लिव बाय भगवत गीता। भगवत गीता इज द मैनुअल ऑफ आवर लाइफ। वी हैव टू, जैसे आप घर में आप गाड़ी लाते हैं, तो यू हैव टू ड्राइव द कार बाय द मैनुअल। आप लैपटॉप लाते हैं तो यू हैव टू यूज द लैपटॉप बाय द मैनुअल। इसी तरह हमें जो मनुष्य जीवन मिला है, तो वी हैव टू लिव द लाइफ बाय दिस मैनुअल कॉल्ड भगवत गीता। इट इज नॉट जस्ट वन पॉइंट, इट इज नॉट स्विच ऑफ स्विच ऑन। पूरा जीवन हम गीता के अनुसार चलेंगे, तो फिर इस जीवन के अंत में अगर हमारा भगवान से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, तो हम वैकुंठ लोक वापस चले जाएंगे, जो जीवन का हमारा लक्ष्य है। ठीक है परस प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण, थैंक यू फॉर क्वेश्चन। सुनील प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण। प्रभु जी, हमें अहंकार को कैसे त्यागना चाहिए? अहंकार को काटने का, देखिए, अहंकार का जो मुख्य कारण है वो है मिस आइडेंटिटी। अहंकार में सबसे पहले क्या है कि मैं हूं, मैं। और मैं अपनी पहचान किससे करता हूं? मैं गोरा हूं, हम्म, मैं स्मार्ट हूं, मैं हैंडसम हूं, मैं टॉल हूं, मैं सुंदर हूं, मैं लंबा हूं, मैं इंडियन हूं, मैं अमेरिकन हूं। तो मैं की पहचान जो गलत करते हैं उसको अहंकार बोला जाता है। तो आपका क्वेश्चन है अहंकार को कैसे दूर करना है? हम्म, इस बात को स्वीकार करना कि मैं ये नहीं हूं जो अपने आप को समझ रहा हूं। मैं कौन हूं? मैं एक जीवात्मा हूं। जीवात्मा क्या है? एक बूंद है। किसके सामने? सागर के सामने। एक बूंद का सागर के सामने क्या महत्व है? कोई महत्व है? कंप्लीटली इनसिग्निफिकेंट। भगवान है सब कुछ। पर जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो क्या होता है? मैं हूं सब कुछ। सारा संसार किस लिए काम करे? मेरे लिए काम करे। इसको बोलते हैं अहंकार। पर जैसी रियल आइडेंटिटी, अरे मैं तो जीवात्मा हूं, क्या वैल्यू है मेरी? देखो इस नेचर ने पकड़ लिया मुझे, कितने तो कष्ट हैं। 1 सेकंड होता सब कुछ खत्म हो जाता है जीवन में, 1 सेकंड। क्या वैल्यू है मेरी?
जैसे एक चिंगारी की क्या वैल्यू है, प्रभुपाद जी कहते हैं एक मशीन है और एक स्क्रू है। उस स्क्रू जब मशीन में लगा होता है तो मशीन बढ़िया चलती है, और स्क्रू क्या सोचता है, ये सारी मशीन क्यों चल रही है, क्योंकि मैं लगाऊं, है ना, मैं लगाऊं इसलिए मशीन सब चल रही है। जब स्क्रू को अहंकार होता है और स्क्रू गिर गया, नीचे गिर गया, और आप कहीं जाओगे स्क्रू पैर में पड़ा है, पैर से एक ठोकर मार के उधर कर दोगे, नहीं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्रू। परंतु अहंकार में जब वो कनेक्टेड है, वो सोचता है मेरे कारण सब कुछ हो रहा है। तो हम सोचते हैं सब कुछ संसार, मैं अपनी पढ़ाई लिखाई से बड़ा व्यक्ति बनाऊं, अपनी मेहनत से बड़ा व्यक्ति बनाऊं, मैंने कमाया है, मैं हूं मैं हूं मैं हूं, अहंकार। एक सेकंड में पैरालिटिक अटैक हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। एक सेकंड में किसी ने शूट कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया। एक सेकंड में ब्रेन स्ट्रोक हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। व्हाट इज मैं, व्हाट अहंकार, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं तो एक छोटा सा दास हूं, किसका, भगवान का। तो क्यों नहीं मैं भगवान की सेवा करूं। हे भगवान, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान मैं एक छोटा सा स्क्रू हूं, बस मुझे हमेशा याद कराइए, मुझे बुद्धि दीजिए कि मुझे याद रहे मैं छोटा सा स्क्रू हूं। अपने आप को मशीन का फलक्रम ना समझ के बैठ जाओ, है ना। तो उस तरह से हम अहंकार को दूर कर सकते हैं। ठीक है ठीक है सुनील प्रभु, बाबू? थैंक यू, थैंक हरे यू। कृष्ण, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन आप में से किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक क्वेश्चन था। हाँ जी डॉक्टर बाबू जी। हाँ प्रभु जी, ये जैसे हम, ये आपने कहा कि सतोगुण तमोगुण में आते हैं, तो हम देखते हैं डे टू डे में तीनों चीजें वर्क करती हैं, सतोगुण भी, रजोगुण भी, तमोगुण भी। डेली वी कैन फील कि अब हम सतोगुण में है या रजोगुण में है या तमोगुण में है, तो कैसे डे टू डे हम कैसे उसको डील करें और ओवरकम करें? डे टू डे किनको हम ओवरकम करें? मतलब तमोगुण और रजोगुण में जब हम आ जाते हैं ना चाहते हुए भी, हम्म। एट टाइम्स, सो हाउ टू ओवरकम ये तो वही दीज। सेम क्वेश्चन तो पारस प्रभु ने पूछा था, टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। अच्छा। क्योंकि भगवान ने बताया मेरी दो प्रकृति हैं, एक मेरी एक्सटर्नल प्रकृति है, वो सतगुण रजोगुण तमोगुण है, पर एक मेरी इंटरनल पोटेंसी है, इंटरनल हम्म। शक्ति है, उनकी शरण लें। जब उनकी शरण लेंगे तो हम इन तीन गुणों से पार निकल जाएंगे। ये संसार हमारे जीवन का गोल है, इन तीन गुणों से या इस संसार से बाहर निकलना। उसके लिए अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभी के लिए हम तीनों गुणों से ऊपर नहीं निकल सकते। ये राहुल प्रभु आपका क्वेश्चन का आंसर, और पारस प्रभु आपके क्वेश्चन का आंसर। अभी हम तीनों गुणों से ऊपर नहीं निकल सकते। अभी हमें क्या करना है, कम से कम रजोगुण और तमोगुण से ऊपर निकलना है। कम से कम क्या करना है, सतोगुण के लेवल पे आना। सतोगुण का मतलब सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सतोगुण का मतलब स्क्रिप्चर्स को पढ़ना, गीता को पढ़ना, है ना। सतोगुण का मतलब हाँ ठीक है, अपनी लाइफ की एम्बिशंस भी हैं, परंतु ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए काम करना। सतोगुण का मतलब दूसरे के साथ बुरा मत करना। सतोगुण का मतलब नॉनवेज नहीं खाना। सतोगुण का मतलब नशा नहीं करना। तो कम से कम सतोगुण पर आए, और जब सतोगुण पर रहकर हम भगवान की भक्ति को प्रैक्टिस करते हैं, जो कि आगे के सेशंस में हम और डिस्कस करेंगे, तो फिर हम इन तीन गुणों से ऊपर निकलेंगे। ठीक है, थैंक ठीक यू। है ठीक है, राहुल बाबू? थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि एक आत्मा मरने के बाद, हम मरने के बाद कितना समय लगाएंगे वैकुंठ धाम में जाने में? कितना हमारे समय ऊपर लगता है एक डिपेंड। आत्मा? वेरी हमारे गुड ऊपर, क्वेश्चन। हाँ सॉरी सॉरी बोलिए। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि एक आत्मा कितना समय लगाती है। हाँ जी माता जी, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमने पहले डिस्कस किया था, जब मृत्यु होती है तो जैसी हमारी इच्छाएं हैं उसके अनुसार हमें अगला शरीर मिलता है। तो अगर हमने, और इच्छाएं कैसी होंगी मृत्यु के समय, जो हमने कार्य किया है, हम्म। जो इच्छाएं डेवलप की हैं पूरा जीवन, मृत्यु के टाइम, मृत्यु का मतलब बहुत कष्ट होता है, बहुत घबरा हम्म। जाते हैं। घबराहट में किसको पुकारेंगे, जिससे आसक्ति है। तो जीवन भर जो अभ्यास किया है उससे आसक्ति हो जाएगी। जिससे आसक्ति होगी उसका मृत्यु के समय स्मरण रहेगा, और जिससे जिसका स्मरण होगा वैसा हमें शरीर मिल जाएगा। तो अगर हमने जीवन भर भगवान की भक्ति की है और भगवान का स्मरण किया है, भगवान की भक्ति का अभ्यास किया है, तो फिर क्या संभावना है कि मृत्यु के समय में किसका स्मरण होगा, भगवान का स्मरण होगा। अगर मृत्यु के टाइम भगवान का स्मरण हुआ तो हमें भगवान जैसा शरीर भगवान के धाम में मिल जाएगा। भगवान नहीं बनेंगे, पर भगवान के धाम में चले जाएंगे।
परंतु हमने पूरा जीवन जीरो प्रायोरिटी या मिनिमम प्रायोरिटी किसको दी? भगवान को। और क्या किया? इस जीवन की चीजों में लगे रहे, भाग दौड़ में लगे रहे। तो जैसे जैसे गुण डेवलप किए हैं, अगर बहुत अधिक तमोगुण डेवलप कर लिया है तो पशु बन जाएंगे, बहुत नॉनवेज खाया है तो शेर बन जाएंगे, बहुत भाग दौड़ ये वो करना है तो रजोगुणी बन जाएंगे, बंदर रजोगुणी होता है ना, वो बन जाएंगे। हाँ, या फिर सतोगुणी मिल सकते हैं। तो समझ रहे हैं जैसे हमने इस जीवन में कार्य किया है। इसीलिए भगवत गीता इज नॉट फॉर ओल्ड एज। लोग कहते हैं गीता अंत में, अरे अंत में क्या करेंगे, पूरा जीवन तो नष्ट कर दिया। गीता इज फॉर नाउ। गीता के अनुसार जिएंगे ताकि अच्छे गुण डेवलप करेंगे और हम भगवान की भक्ति का अभ्यास करेंगे। और फिर जैसे ही जीवन समाप्त होगा उसी सेकंड, आप में से किसी ने, जब मैं छोटा था एक सीरियल था स्टार ट्रेक, देखा किसी ने? स्टार ट्रेक, एक स्टार ट्रेक साइंस फिक्शन सीरियल होता था। उसमें अगर आपको याद हो, वो था He disappeared from निमॉय, world and go to some other. कैप्टन कर्क थे शायद, Le- कैप्टन ऐसा नाम था उनका। Leonard Nimoy and James T. Kirk. हाँ, यस यस, अमन माय ब्रदर इज देयर, तो बता रहे निमॉय थे, कर्क थे। तो उसमें क्या होता था, उसमें भगवान का कोई रिलेशनशिप नहीं था, पर उसमें क्या था, वो व्यक्ति एक जगह बैठा हुआ है और एकदम से उसकी एनर्जी डिफ्यूज हो गई और वो दूसरी जगह प्रेजेंट हो गया। याद है? आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं उसको? उसी तरह ऐसे होगा। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान की भक्ति कर पूरा जीवन आनंद में रहेगा, और जीवन के अंत में यहां पर सब कुछ डिफ्यूज हुआ और एक सेकंड में हम क्या होगा, भगवान के धाम पहुंच जाएंगे और वहां पर सच्चित आनंद के शरीर में हम लोग होंगे। ठीक है? ठीक है माता जी? ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू। तो सॉरी, मेरे को अभी थोड़ा रश करना है क्योंकि एक प्रोग्राम है बाहर। तो अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर्षिता माता जी को और अभिषेक प्रभु को, आप कुछ मैसेज भेज सकते हैं एक नंबर का। और कोई क्वेश्चन है अगर आपको बीच में भी आता है तो प्लीज आप क्वेश्चन भेज दीजिए, ताकि हम वीक के बीच में भी आपको ऑडियो क्लिपिंग के द्वारा उसका आंसर भेज सकते हैं, या फिर नेक्स्ट सेशन में हम ले सकते हैं, है ना। तो जो भी क्वेश्चन अभी अनआंसर्ड रह गया है, आप प्लीज इमीडिएटली मैसेज भेज दीजिएगा। हर्षिता माता जी, अभिषेक प्रभु, यू कैन शेयर अ नंबर एंड देन आई विल एड्रेस दोस क्वेश्चंस लेटर ऑन। ठीक है? सो सॉरी फॉर द टाइमिंग प्लीज, मेरे को क्योंकि रश करना दूसरा प्रोग्राम है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। तो हम अगले थर्सडे को मिलते हैं। हरे कृष्णा, हरे Hare कृष्णा, Krishna. कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा। हरे राम हरे हरे राम, राम, हरे राम राम, राम। राम राम। Hare थैंक यू We वेरी would मच। like to Hare thank Krishna. प्रभु जी। आज प्रभु हरे जी कृष्णा। अबू धाबी में है फॉर अ प्रीचिंग प्रोग्राम। स्टिल प्रभु जी ने टाइम निकाला, तो हम लोग प्रभु जी का थैंक्स करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णा, हरे हरे हरे, हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम हरे हरे हरे। हरे। थैंक यू, शिल प्रभुपाद की। प्रभु जी आप वो कर सकते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा पूछ लेंगे उनसे ना। नंबर नंबर अभिषेक प्रभु जी ने चैट पे डाल दिया है, जी। और हम एक बार इसमें डाल देते हैं।